बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। इसमें एक्सरसाइज हम लोग 5.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास क्या है, उसे हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर मैं देखो 3 टर्म्स है मुझे नजर आ रही है, तीनों टर्म्स में मैं अगर देखती हूँ तो भी कॉमन नजर नहीं आ रहा और इसमें से भी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। उसके बाद फर्दर क्या करना है कि ये दो टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो देन उसमें से क्या हो रहा है, -3 सॉल्व हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्व करना है, देन -3 उसके साथ सब्ट्रैक्ट करके तो देन इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि हमें यहाँ पे x² + 5x इसमें और x² + 5x इसमें दोनों में कॉमन नजर आया, यानी ये दोनों टर्म सेम नजर आ रही हैं। तो जो टर्म सेम नजर आ रही है उसको हम लोगों ने लेट कर लेना यहाँ पे कि ये y है। y लेट करने से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये पूरी टर्म एक y, ये भी पूरी टर्म y में कन्वर्ट हो जाएगी और टर्म हमारी क्या हो जाएगी, छोटी। पहले 3 टर्म्स इसकी 3 इसकी, तो ये हमारे पास क्या आ रही थी, 6 टर्म्स आ रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको जब लेट कर दिया एक y में, तो फिर ये क्या हो जाएगी, 2 टर्म्स और यहाँ से भी 2 टर्म्स हो जाएंगी। फिर हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाली जो टर्म है ना हमारी x² + 5x, ये किसके इक्वल है, y के। इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, y +4 एज इट इज आएगा। इस पूरी की जगह हमने क्या पुट किया, y, और इसको +4 एज इट इज रखा। नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या हुआ, y और +6 ये वाला, और ये -3, ठीक है। अब क्या हो गई, दो टर्म्स -3। यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 × 3 9 टर्म्स आनी थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 2 × 2 4 टर्म्स आएंगी। 4 टर्म्स छोटी टर्म्स हैं, उनको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। अब हम लोगों ने पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को y में लेकर गए हैं। जब हमारे पास लास्ट में सोल्यूशन आएगा वो y में आएगा, लेकिन हम लोगों ने उसको दोबारा से x में लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में है, x में, x वेरिएबल में। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y² आएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y आएगा। नेक्स्ट इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब 4 की बारी है, तो 4 को करेंगे 4y +4 6 24 -3, ठीक है। अब 24 -3 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21। यहाँ से 6 + 4 करेंगे तो 10y, यहाँ से हमारे पास आएगा 21 - 3 21, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड y और थर्ड कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले हमने ये चेक करना होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है, हमें इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने ये चेक करना होता है क्या ये वाली जो टर्म्स हैं ये स्क्वायर बना रही हैं, यानी ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद फिर हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि क्या इनके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम लोग इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। यस, 21 जो होता है 3 7 21, ठीक है। 7 3 21 और 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10। हमने जब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था 5.2 का, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को डिटेल में देखा था। तो ये बिल्कुल हमारे पास उसी मेथड का एक क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे क्या स्टेप आया है कि ये फैक्टराइजेशन बन रही है, किसकी बन रही है, 7 3 21 एंड 7 + 3 10, यानी मल्टीप्लाई करके 7 और 3 को 21 आता है, और इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन टर्म्स को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये वाली टर्म, इसका साइन और ये +21 हम लोग एज इट इज लिखते हैं। इस 10 को ब्रेक करते हैं 7 और 10 में, तो दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये 7y + 3y आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से इन टर्म्स में से और इन टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, क्योंकि 4 टर्म्स आ गई ना, 4 टर्म्स के हम पेयर्स बना लेते हैं। पहले में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, दूसरे में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, y, पीछे रिमेनिंग में यहाँ से y रहेगा प्लस, और यहाँ से y बाई जा चुका है तो ये 7 आएगा, ठीक है। ये देखो y2 था, ये कॉमन ले लिया y, और यहाँ से y कॉमन जा चुका है तो ये 7। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 1 3, तो यहाँ हमारे पास 3 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ y रह जाएगा, और जब 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। नेक्स्ट अब फिर क्या हुआ, इस टर्म में और इस टर्म में, दो टर्म्स है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों टर्म्स में मुझे y + 7 फिर कॉमन मिल गया। जब y + 7 इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन जा चुका है, तो यहाँ से y और यहाँ से +3 रिमेनिंग रहेगा, y + 3, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको फैक्टराइज कर लिया, लेकिन आंसर हम लोगों ने, हमारे पास जो आया है वो y में है। हमने किस में देना है आंसर को, x में देना है।
तो इस y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, क्योंकि y हमारा किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की। तो x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, y की जगह हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये वाला प्लस 3, ये इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके बाद उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो टर्म्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी 2 टर्म्स है और इसकी 3 टर्म्स है, तो ये 2 इंटू 3 6 टर्म्स आएंगी, ठीक है। और अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो देन हमारे पास और छोटा आंसर आ जाएगा। अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x मुझे दोनों में नजर आ रहा है, दोनों में नजर आ रहा है, तो मैं इसको लेट कर सकती हूँ कि ये मेरा y बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4y, यानी जो टर्म दोनों में सेम थी मैंने उसको क्या किया, y लेट कर लिया। अब क्या होगा, इस टर्म की जगह पे y लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4y को हमने क्या लेट किया है, y। यहाँ पे भी इस पूरी टर्म की जगह y -1, ठीक है, और -20। देखें अब यहाँ से हमारे पास क्या आना था, 6 टर्म्स आनी थी, ये हमारे पास जस्ट क्या रह गई हैं, 3 टर्म्स रह गई हैं। अब 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करें y -21, ठीक है। सब में देखें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं, उसके बाद ये इसका स्क्वायर बनता है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो अब इसके थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे ये क्या मिल रहा है, फैक्टराइजेशन बन रही है, किसकी बन रही है, 5 4 जार 20 की, 5 4 जार 20, 5 - 4 1, यानी ऐसा ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट चाहिए था कि मल्टीप्लाई करें आंसर 20 मिले और सब प्लस या माइनस करें तो आंसर हमें 1 मिले। तो यहाँ से हमें एक ऐसा डिजिट मिल गया है, और वो क्या, कौन सा नंबर है, 5 और 4। अब जब इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ से -20, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 5 - 4, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव आएगा 5 के साथ, और यहाँ पे 4 के साथ कौन सा साइन आएगा, अगर तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाती हूँ तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, तो फिर मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर ये माइनस और प्लस माइनस, और साइन यहाँ पे नेगेटिव का बड़ा मिल गया हमें। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन चेक करेंगे, y कॉमन मिल गया, तो यहाँ से y -5, ठीक है, यहाँ से y और यहाँ से -5 रिमेनिंग है, इसमें मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से y -4 5 जार 20। अब फिर क्या हुआ, इस टर्म में और इस टर्म में मुझे y -5 कॉमन मिल गया, तो यहाँ से y +4 आ जाएगा। तो उसने हमें एक्स टर्म में दिया है, तो आंसर भी हमें एक्स टर्म में देना है, तो y को रिप्लेस कर लें x के साथ, यानी यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -4x -5, और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -4x +4, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली टर्म जो है ये मेरे पास क्या बना रही है, फैक्टराइज फॉर्म बन रही है, और ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 1 जार 5 एंड 5 - 1 4, ये फैक्टराइज फॉर्म बन गई, और ये मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x -5 और एक्स स्क्वायर -4x +4 को, ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो फैक्टराइजेशन मैंने भी आपको बताई, इसकी 5 1 जार 5, तो फर्स्ट डिजिट 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस करेंगे तो ये ऐड होंगे, तो मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। अब यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, ये x का स्क्वायर बनता है, ये मेरे पास 2 का स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म आएगी 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दो टर्म्स में मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आएगा x -5, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैं जस्ट 1 कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग x -5 आएगा, इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट के साथ लगा दिया। अब नेक्स्ट भी इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है, किसका किया है, यहाँ से x आएगा और यहाँ से 2 आएगा, साइन हमने -2 वाला पिक किया है, तो ऊपर इसके स्क्वायर लगाएंगे, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है x -2 का। यहाँ से x -5 कॉमन है, रिमेनिंग x +1 है, कैसे, यहाँ से इस टर्म में x -5 कॉमन जा चुका है, x आएगा, इसमें x -5 कॉमन जा चुका है, तो +1 आएगा, और यहाँ से ये x -2 होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पे मुझे 2 2 2 और 2 करके यहाँ पे कितनी टर्म नज़र आ रही हैं, यहाँ से अगर मैं इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 4 जार 8, ठीक है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 वैल्यू में आंसर मिलेगा, और वो बहुत लंबा आंसर है, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट करने का मेथड ये है कि हमें ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है
कि उनकी स्टार्टिंग टू टर्म जो है वो दोनों की सेम आए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ये मेथड जो है वो एक ट्रिकी मेथड है। कैसे चेक कर सकते हैं कि दो वैल्यू जो है वो सेम कैसे आएंगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट डिजिट्स उन्होंने दी हुए हैं उनको ऐड करके देखें, ठीक है। जैसे अब 2 को 3 में ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है 5, फॉर एग्जाम्पल 4 को 5 में ऐड करते हैं तो 9, 5 और 9 सेम नहीं है। अब हम वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। मैं 2 के साथ 4 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 6, और 3 के साथ मैं 5 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 8, तो ये भी सेम नहीं है। अब मैं 2 को साथ 5 को मिलाती हूँ तो मुझे मिलता है 7, और 3 के साथ मैं 4 मिलाती हूँ तो मुझे मिलता है 7, ठीक है। यानी ऐड किया ना 2 को 5 में तो 7, और 3 को 4 में ऐड किया तो 7। तो अब मैंने इनको इसी तरह से अरेंज करना है, 2 के साथ 5 वाली टर्म और 3 के साथ 4 वाली टर्म। x प्लस 2, x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस 15 एज इट इज लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x को 5 से 5x, नेक्स्ट 2 को x के साथ 2x, एंड 2 5 जार 10, नेक्स्ट x स्क्वायर, 4x, 3x, 4 3 जार 12 माइनस 15, एक्स स्क्वायर 5 और 2 7x प्लस 10, यहाँ से एक्स स्क्वायर 4 एंड 3 7x प्लस 12 माइनस 15। अब यहाँ से देखें हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर 7x इसमें भी है। तो वही वाला काम करेंगे जो हमने पहले दो मेथड्स में किया था। इसको लेट कर लें कि ये हमारा y हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये 3 और इंटू 3 9 टर्म्स आने के बजाय जस्ट 4 टर्म्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करूंगी, y, और ये वाला 10 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट भी यहाँ पे y और ये 12, ठीक है, और माइनस 15 एज इट इज लिखेंगे। अब 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स को 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म्स आएंगी, y के साथ y स्क्वायर प्लस y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस 15। अब 120 माइनस 15 करेंगे तो 105 आएगा, और यहाँ से ये ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22y, और यहाँ से ये आएगा 105, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसमें मुझे पहली बात तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सेकंड ये कि ये मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो थर्ड मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए मैं 105 का पहले लूँगी एलसीएम क्योंकि बड़ा डिजिट है, तो एलसीएम लेने के बाद फिर वो ये जो फैक्टर हमारे पास आते हैं उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर वाला पॉइंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब 5 है, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। ये हम नंबर मिले हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि हमें सेंटर में क्या मिले 22 मिले। तो 5 अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 5 3 जार 15, और ये वाला जो 7 रिमेनिंग था इनको ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है 22। अब ये मुझे क्या मिल गया, इसके फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स मिल गए इनको इस तरह से अरेंज करें कि स्टार्टिंग में y स्क्वायर, लास्ट में 105, और यहाँ से ये 15 और 7 जो है इसको इस तरह से अरेंज करें कि 15y प्लस 7y करेंगे तो 15 और 7 प्लस 22 बनता है। अब इस टर्म में और इस टर्म में मुझे y कॉमन मिल रहा है तो ये y प्लस 15 रिमेनिंग, यहाँ से मुझे 7 कॉमन मिल रहा है, 7 15 जार 105, y प्लस 7 15 जार 105। अब फिर मुझे y प्लस 15 कॉमन मिल गया, यहाँ से क्या रहेगा y प्लस 7, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो y में है और हम लोगों ने आंसर किस में देना है, x में। तो यहाँ से जो हम लोगों ने y को रिप्लेस किया था x के साथ, तो x y यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ से 15, नेक्स्ट भी एक्स स्क्वायर 7x प्लस 7, ठीक है। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देखिए, यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन उससे दी हुई है, 2 टर्म्स हमारे पास है, अगर सब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो सिंपल वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने पीछे इसके थर्ड पार्ट में यूज़ की थी। ये वाली टर्म्स को ऐड करके देखें किन टर्म्स को ऐड करने से सेम वैल्यू हमें मिलती है। अगर मैं प्लस
4 -5 करती हूँ तो मुझे आंसर में -1 मिलेगा, और यहाँ से +6 -7 करती हूँ तो -1 मिलेगा। यानी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें, देन इसका आंसर निकालेंगे। दोनों में सेम टर्म्स आएंगी, उनको हम लोग वायलेट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, -5x प्लस 4x प्लस माइनस -5 4 ज़ा 20। यहाँ से भी x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6x और -7 6 ज़ा 42 -504। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x -4 करेंगे तो ये -x -20। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x -6 करेंगे तो ये -x आ जाएगा, -42 -504। अब ये टर्म और ये दोनों में सेम है, इसको हम लेट कर लें कि ये y है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब पुट करेंगे तो यहाँ से ये y -20 और यहाँ से ये y -42 -504। अब टू टर्म्स और टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा y स्क्वायर -42y -20y माइनस माइनस प्लस, इसको 42 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 आएगा। 20 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 840 -504। इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे 62y, और यहाँ से 840 में से -504 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा 336। ठीक है, अब ये वाली टर्म में पहले तो हमें कुछ कॉमन है, मेरा सेकंड ये स्क्वायर कंप्लीट भी नहीं कर रही तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई है। फैक्टराइज हम किसके करेंगे, 336 को मल्टीप्लाई करें 336 आए, प्लस माइनस करेंगे तो 462 आना चाहिए। अब 336 के यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 42 ज़ा 2 21 ज़ा 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। हमें चाहिए क्या, 62। ऐसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमें मिले 62। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 को 7 को 3 से, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 22 ज़ा 42, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ऐड करने सब्ट्रैक्ट करें 62 नहीं बनता। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 एंड 28 2 ज़ा 56 आता है, और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 और 2, 3 2 ज़ा 6। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया 62 के। अब फर्स्ट डिजिट और यहाँ से लास्ट ये एज इट इज़ लिखा जाता है। यहाँ से 62 किस में ब्रेक करेंगे, 56 में और 6 में, दोनों टर्म्स ऐड करनी है तो 56y माइनस 6y। अब इन दोनों में मुझे y कॉमन मिल गया है तो मैं y लिखूंगी, यहाँ से रिमेनिंग है y माइनस 56। यहाँ से मुझे 6 कॉमन मिल रहा है तो y प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब नेक्स्ट y माइनस 56 मुझे इन पे फिर कॉमन मिल गया है तो ये आएगा y माइनस 56 और रिमेनिंग टर्म हमारे पास है y माइनस 6। अब y हमारे पास आंसर जो है y में x को रिप्लेस करें x के साथ तो x हमारे पास y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ये जो कुछ टर्म्स हैं वो हमारे पास फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स आई हैं कि नेक्स्ट फर्दर इसकी फैक्टर्स बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं, 56 का फैक्टर जो होता है 7 8 7 ज़ा 56, 8 माइनस 7 करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 2 करते हैं तो 1 आता है, यानी दोनों को फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये पहली डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज लिखें, और 56 होता है 8 7 ज़ा 56, पहला आएगा 8x फिर आएगा 7x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये सब्ट्रैक्ट होके -x आएगा। नेक्स्ट इसके भी फैक्टर बना लें, ये आएगा एक्स स्क्वायर लास्ट में -6 तो 3 2 ज़ा 6, पहले 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे x। ठीक है,
तो ये प्लस माइनस होके माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ से और यहाँ से मुझे x कॉमन मिल रहा है तो ये x माइनस 8, यहाँ से मुझे 7 कॉमन मिल रहा है तो ये x माइनस 8, इसमें से भी ऐसे ही x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो x माइनस 3। अब क्या हुआ, x माइनस 8 कॉमन ले इसमें से और x प्लस 7 कॉमन ले, यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके 5 पार्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वैसे ही टर्म दी हुई है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखा था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं कि 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3, यहाँ पे 3 में 6 ऐड करते हैं 9, ठीक है। या 1 को 3 में ऐड करें 4 और यहाँ पे 6 को 2 में ऐड करें 8। और अगर अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है कि 1 को 6 में ऐड करें 7 और 3 को 2 में ऐड करें तो 5, यानी वो वाली जो हम लोग ट्रिक यूज़ कर रहे थे कि अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो जिनका सेम आता है उनको पेयर करके तो मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद हम लोग उसको रिप्लेस कर देते थे y के साथ। यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि वो वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आ रही। अगर ऐड करने से वैल्यू सेम नहीं आ रही तो फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, जिनके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आती है तो देन हम उसको क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे उसका। अब 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 1 जार 2, 3 6 जार 18, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ 1 को 6 को पिक करते हैं तो 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, ठीक है। दोनों में वैल्यू इनको और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग इसको अरेंज करने लगे हैं x प्लस 1 के साथ x प्लस 6, ठीक है। क्योंकि ऐड करने से आंसर हमारे पास सेम नहीं आ रहा था तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज को जो सेम आएंगी उनकी पेयर कर लेंगे हम लोग। हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये एक्स स्क्वायर को 1 से x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 6 से करेंगे 6x, 1 को x से करेंगे x प्लस 6 1 जार 6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये वाला 6 मैं पहले लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाला 6 भी हमारे पास क्या होगा, फिर सेम टर्म होंगी, उसको हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ से 6x और प्लस 7, 6x प्लस x हमारे पास 7x आता है। नेक्स्ट भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब लेट कर ले कि हमारे पास जो y है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है। अब पुट करें तो अब इसकी जगह पे और इसकी जगह पे y प्लस 7x और यहाँ से y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब बिटवीन टू टर्म्स को टू टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएंगी, y स्क्वायर प्लस 5y 5xy प्लस 7xy को मल्टीप्लाई करें 7xy प्लस 5 7 जार 35 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 7 5 जार 35 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब 35x स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये टर्म 5 और 7 12xy, ये प्लस 35 माइनस 3 करेंगे 30 क्या है 32x स्क्वायर, ठीक है। अब 32 हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से हम लोग 32 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार, ठीक है। तो इसको इस तरह से रेंज करेंगे हमारे पास 12y, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16 माइनस 2 करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है 14, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 एंड 2 2 जार 4, 8 प्लस 4 हमारे पास आता है 12, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट पे हमारे पास क्या है 32 एक्स स्क्वायर और 8 और 4 को रेंज करें तो हमारे पास आएगा 8 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई, ठीक है। इसमें से ले y कॉमन तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 8x और यहाँ से 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y प्लस 4 8 जार 32 और यहाँ से x कॉमन 2 थे, एक कॉमन जा चुका है तो एक हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। अब यहाँ से ये और ये फिर कॉमन है तो ये y प्लस 8x कॉमन लें, यहाँ से y प्लस 4x फिर कॉमन है
y प्लस 4x रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ से 8x। ठीक है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x। अरेंज कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। यहाँ पे अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पास क्या है, कॉमन इनमें टर्म्स नहीं मिलती। तो अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मुझे ये क्यूब और यहाँ से ये लास्ट दो टर्म जो है, यह फर्स्ट और ये लास्ट टर्म मुझे क्या मिल रही है, क्यूब मिल रही है। किसका, ये किसका क्यूब है, 4 का, और ये किसका क्यूब है, x का। तो इससे फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये वाली जो टर्म दी हुई है ये किसका फॉर्मूला कंप्लीट करेगी, x क्यूब का। ठीक है, तो अब इसको जरा अरेंज करके लिखें, ये मुझे x क्यूब का और यहाँ से ये मुझे -4 का क्यूब मिल रहा है। ठीक है, अब जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करूंगी और चेक करूंगी क्या ये वाली टर्म्स इसके इक्वल आ रही हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास होता है 3। ठीक है, यहाँ से हमने लिया x और यहाँ से 4 का लेंगे स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लेंगे 3, फिर x के ऊपर स्क्वायर आएगा और यहाँ से 4 एज इट इज आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आएगा 4 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48x, ये -3 4 ज़ा 12 एंड x स्क्वायर, यानी ये मुझे पूरा क्या मिल गया, x और यहाँ से -4 का होल क्यूब मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये और ये क्यूब मिल रहे हैं। ये किसका क्यूब है, ये 2x का क्यूब है और ये मेरे पास 5 का क्यूब है। ठीक है, पहले लिखूंगी 3 और यहाँ x स्क्वायर है तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और सेकंड में एज इट इज रखूंगी, और नेक्स्ट 3 फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखूंगी और इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगी। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या ये वाली टर्म बनती है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 16। ठीक है, 12 5 ज़ा 60, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 एंड 53 ज़ा 150x। अब ये भी मुझे 2x यहाँ से और यहाँ से +5 का क्या मिल गया है, होल क्यूब मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट भी यहाँ से देखें, ये मेरे पास है x का क्यूब और ये -216 जो है ये मेरे पास 6 का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ से -3 लेंगे कॉमन, यहाँ लगाएंगे 3 फॉर्मूले का, स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और सेकंड एज इट इज आएगी। ठीक है, यहाँ से प्लस, फिर क्या आएगा 3 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म एज इट इज क्योंकि स्क्वायर लगा चुके हैं, ये एज इट इज। अब सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा। चेक करें जरा, यहाँ से 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 3 ज़ा 108। तो अब जब मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में लिखूंगी तो ये फर्स्ट डिजिट और वहां से -6 होल क्यूब में आंसर मिल जाता है। ये वाला भी ऐसे ही, यहाँ से ये मुझे किसका क्यूब मिल रहा है, 2x का, और ये मुझे किसका क्यूब मिल रहा है, यहाँ से ये मुझे क्यूब मिल रहा है। ठीक है, और ये वाली टर्म्स हम लोग इसी हिसाब से अरेंज करेंगे। तो ये आएगा 2x क्यूब, यहाँ से 5y क्यूब, फिर -3 फॉर्मूले का, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे उसे 2x के ऊपर क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर, तो सेकंड डिजिट एज इट इज लगाएंगे। ठीक है, फिर आएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 2x और सेकंड डिजिट के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ कंप्लीट होती है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ठीक है, ऐसे 5 5 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150। यहाँ से 2x और मुझे यहाँ से -5y का मिल गया है होल क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या दिया हुआ है उसने, दो टर्म नजर आ रही हैं और दोनों टर्म्स में मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, दो टर्म्स कॉमन नहीं मिल रहा और यहाँ से मुझे ये स्क्वायर भी कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा दोनों का, किसी का भी।
तो स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा तो इंडिविजुअल स्क्वायर भी नहीं लगा सकते, और इसमें एडिटिंग या सब्ट्रैक्ट करके भी उसका होल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो एट दी एंड हमारे पास क्या मिला, ये मुझे 3 का क्यूब मिल रहा है और ये मुझे यहाँ से 2x का क्यूब मिल रहा है। तो क्यूब मिलने के बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगी। तो देन इसको सॉल्व करेंगे। पे 3 क्यूब प्लस 2x क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला मिल गया है तो उसको लिखते कैसे हैं, ये कंसीडर करें कि ये a है और ये b है, तो a प्लस बी, और यहाँ से a के ऊपर स्क्वायर, फिर अगर यहाँ प्लस होते तो हम माइनस लगाते हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, और ये लास्ट में हमारे पास प्लस और 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें तो ये क्या बनता है, 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 2 ज़ार 6x प्लस 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट भी यहाँ पे भी मुझे ये 5x का क्यूब, ये 6y का क्यूब मिल गया। 5x क्यूब 6y क्यूब, तो अब क्यूब का फॉर्मूला लगाने लगे हैं। तो ये a माइनस बी ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस, तो यहाँ प्लस आता है 5x और 6y, यहाँ से 6y का स्क्वायर, 5x माइनस 6y, इसको ओपन करें, 5 5 ज़ार 25x स्क्वायर, 5 6 ज़ार 30xy, 6 6 ज़ार 36y स्क्वायर। यहाँ पे भी ये मुझे 4 का और ये 3 का, यानी ये 4x क्यूब और ये 3y क्यूब मिल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये a प्लस बी एज इट इज लिखेंगे, फिर a का स्क्वायर आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, लेकिन यहाँ पे साइन हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, तो ये आएगा 4x इंटू 3y, 4x प्लस 3y। अब 4x के ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर इनकी प्रोडक्ट आती है और फिर 3y के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। अब ये 4x प्लस 3y एज इट इज लिख ले, 4 4 ज़ार 16x स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12xy प्लस 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लास्ट पार्ट भी ऐसे ही, ये मुझे मिल गया है 2x का क्यूब, यहाँ से 5y का क्यूब, तो इसको लिखेंगे, ये आएगा 2x प्लस 5y, नेक्स्ट ब्रैकेट लगा के 2x के ऊपर स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो फिर माइनस 2x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर, यहाँ से 2x प्लस 5y, इसको ओपन करेंगे, 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10xy प्लस 5 5 ज़ार 25y स्क्वायर। ये हमें आंसर मिल गया इसका। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, 5.2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के भी लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहे।